Hi kids, today I'm taking up the first chapter with you. फर्स्ट चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रैशनलाइजेशन ऑफ अ बाइनोमियल. बाइनोमियल का मतलब क्या है? मेरे पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं जिनको मुझे रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज का मतलब होता है कन्वर्टिंग इनटू अ रैशनल नंबर. रैशनलाइजेशन का मतलब है कन्वर्टिंग इनटू अ रैशनल नंबर. वो देखिए, ये प्रोसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि आपके पास थ्रू आउट यू विल बी यूजिंग एज लॉन्ग एज यू विल बी. आप अभी 9-10 तक हो सकता है या सीनियर क्लासेस में भी अगर आप रैशनल नंबर्स के साथ करें, फिर वेरिएबल को भी आप रैशनलाइज करेंगे. ठीक है, तो रैशनलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ अ मैथमेटिक्स. डोंट टेक इट लाइटली. नाउ व्हाट आई हैव इट अप हियर. जैसे मेरे पास, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास दो टर्म्स हैं. मेरे पास क्या टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं. प्लस और माइनस में जो टर्म है वो दो टर्म्स हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बाइनोमियल. तीन होती तो ट्राइनोमियल, एक होती तो मोनोमियल कहता. फाइन. नाउ आई जस्ट टेक अप विद दिस. मैं जस्ट थोड़ा सा एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट अप विद रैशनलाइजेशन. आपके पास जब भी बाइनोमियल होगा, या तो a माइनस बी दिया होगा या a प्लस बी दिया होगा. अगर आपके पास a माइनस बी दिया हुआ है तो यू मल्टीप्लाइड विद व्हाट? a प्लस बी. अगर आपके पास a प्लस बी दिया है, यू विल मल्टीप्लाई विद व्हाट आई हैव? a माइनस बी. तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इट विल बिकम व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मेरा सोल टारगेट था कि मेरे को दोनों इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर लेके आना है, होल स्क्वायर नहीं लाना. अगर मैं होल स्क्वायर लाऊंगा तो वो रूट की टर्म रूट में ही रह जाएगी, रूट से बाहर नहीं आएगी. ठीक है. वेरएज जब मैं इंडिविजुअल नंबर्स का स्केयर लाऊंगा, जैसे a का स्केयर आ गया, b का स्केयर आ गया, अगर मैं इंडिविजुअल नंबर के स्केयर लाऊंगा तो रूट खत्म हो जाएगा ऊपर से. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग. ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट अप विद दिस, मैं छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा. जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 2√3 प्लस 3√5 इंटू 5√3 माइनस 2√5. ठीक है, बड़े ध्यान से यहाँ पे व्यू करना है इसको. नाउ व्हाट आई विल डू इट अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इस नंबर को, व्हाट आई विल डू, पहले इस वाले नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा. फिर नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं इस वाले नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा फिर से. ठीक है. जस्ट सी हाउ वी डू इट. हम करते कैसे हैं इसको ध्यान से देखना बच्चे, प्लीज़ केयरफुली. जैसे मैंने उठाया 2√3, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट वी हैव 5√3 minus 2√5. ठीक है. प्लस दिस इज व्हाट आई हैव 3√5. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट 5√3 माइनस 2√5. ठीक है. पहले वाले नंबर को पूरे से, फिर दूसरे वाले नंबर को पूरे से. व्हेन आई मल्टीप्लाई भी हम कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखना. 2 को 5 से, फिर मैंने क्या किया, फिर √3 को √3 से, मतलब रैशनल को रैशनल से, इरैशनल को इरैशनल से. Now what I get from here, that is 2 into 5. जैसे अगर आप ध्यान से देखो, जब इरेशनल से इरेशनल को कर रहे हो, दोनों के ऊपर जो ऑर्डर है वो सेम है, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट. तो आई कैन राइट ऑन दिस वन एज 3 into 3. फिर दोबारा जब मैं कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस 2 को 2 से, फिर √3 को √5 से. तो व्हाट आई विल डू इट अप इन दिस केस, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो व्हाट आई गेट -2 into 2, and this is what we have square root of 3 into 5 plus what we have next बड़े ध्यान से देखना, 3 को किससे, 5 से, और इधर 2 से. फिर अगले वाले को मैं किससे लेता हूँ, what I'll take up here is √5 with what I get √5. थोड़ा सा कलर डिफरेंट लेते हैं. जैसे √5 को √3 से, फिर √5 से. ठीक है. नाउ ध्यान से देखना, पहले मैंने क्या लिया, 3 into 5 रैशनल को रैशनल से, फिर इरेशनल क्या है 5 into 3 माइनस व्हाट आई गेट, रैशनल को रैशनल से, व्हाट आई गेट 3 into 2. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 5 into 5. तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दिस कम्स आउट टू बी 3. √3 into √3 is what, 3. minus 2 into 2 is what we get 4. √3 into √3 into 5, 3 into 5 is 15. Now what I get from here, this is 5 into 3 15. ये भी क्या है, √15. minus what I get, 3 into 2 6, 6 into this √5 का स्क्वायर, that is 5. Now what we get from here, this is 30. अब यहाँ पे क्या आता है, what I'll do it up here, rational will be added with rational and irrational. irrational मतलब मेरे पास कौन सी टर्म हुई, ये
और ये आपस में ऐड होंगे. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर 30 माइनस व्हाट आई गेट, यहाँ पे भी ये क्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज ऑल्सो 30, ये तो खत्म ही हो गया. ये क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट प्लस दिस इज -4 प्लस 15 कोफिशिएंट्स लिए क्योंकि ये लाइक टर्म सी √15, ये तो 0 हो गया. एंड दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 11√15. तो फाइनल आंसर इज व्हाट आई गेट 11√15 is my final answer in this case. I hope this is clear to you. This is what the way we multiply it up. Now I'll take up these questions with you. मैं इन सबको रब कर रहा हूँ, please take care. Before I rub it, तो is my advice to all of you, आप सब इनके screenshots ले लेना so that you should not have any problem in doing it. आपको इसको करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए. Please take care of it everybody. Fine. कोशिश करना, ये नंबर सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये जो मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ ये यहीं पे ख़त्म नहीं होंगी. इसको बहुत अच्छे से मतलब इफ़ यू वांट टू डू मैथ्स एनीवेयर, हाँ अगर आप नहीं भी मैथ्स करना चाह रहे तो बस ध्यान रखना मैथ्स आपका कहीं पे पीछा छोड़ेगा नहीं. आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें लॉजिक्स में मतलब ये मैथ्स तो सब जगह यूज़ होगा ही होगा, ये रैशनलाइजेशन सब जगह आएगा ही आएगा. सो प्लीज़ डोंट टेक इट अप लाइटली. नाउ what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, like we take up this question, what we get 2√6 minus √5 by what we are having 3√5 minus 2√6. what I'll do, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से व्यू करना, अगर आप इसको बड़े ध्यान से व्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये क्या है, बाइनोमियल है. ये क्या है, बाइनोमियल है which is minus in between it. तो I'll multiply and divide with what I have 3√5 plus 2√6 by 3√5 plus 2√6. ठीक है. Now what I get from here, मेरे पास क्या होता है, first I'll multiply 2√6 with what I have, that is 3√5 plus 2√6 minus √5. ये क्या आएगा, this comes out to be 3√5 plus 2√6. ठीक है. by what I get from the denominator, मेरे पास क्या था, this comes out to be what I have 3√5, क्योंकि ये a square minus b square बन गया, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये क्या होगा -2√6 का स्क्वायर. तो this comes out to be what we get 3 into 2 is what 6. now what we have it up 6 into 5, that is 30, plus what we get 2 into 2 is what 4, rational with rational, that comes out to be 2 into 2 is what 4. then √6 into √6 is what I get 6 into 6, that is 6 का square, minus what we have 1 as a coefficient, we leave it up 3, ये क्या आएगा √5 into 5, minus what I get 2, this comes out to be what we have 6 into 5, by what I have it up here is what 3 का square is what we get 9, √5 का square is 5, minus 2 का square is what I have 4, √6 का square is we get 6. this comes out to be, मेरे पास क्या आता है 6√30 plus what we have, this is 30. now 4 into 6 minus 3, √5 का square is what 5, minus 2√30 by what we have 45 minus 24. now what we are having up here, that is 6√30 minus 2√30, 6√30 minus 2√30. अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, this will give us what I have 6 minus 2√30 plus what I now rational with rational, this is 24 minus 15 by what I get from here 45 minus 24, it is 21. this comes out to be what we get 4√30 plus what we get 9 by √20, only 21, not √21, it's only 21. ठीक है. now बड़े ध्यान से अब इसको देखें, ये क्या है, square root of 48 and this is square root of 18. अब ये भी क्वेश्चन बाइनोमियल था, वो भी बाइनोमियल है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में मेरे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए हुए थे. यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दे आर नॉट गिवन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो पहला टारगेट हमेशा क्या रखना है, हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देखिए ध्यान से, अब व्हाट वी डू इट, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टेकिंग अप द क्वेश्चन विद यू, दिस इज व्हाट वी हैव 7√3 minus 5√2.
बाय 40 √48 का अगर मैं फैक्टर लूँगा तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट 4 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस √18 के फैक्टर लूँगा दैट विल कम आउट टू बी व्हाट वी हैव 3 का स्क्वायर इंटू 2 which can further be written as what we have 7√3 minus 5√2 by what we are having 4√3 plus what we get 3√2. Fine. I'll multiply and divide क्योंकि नीचे प्लस है तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूँगा माइनस से करूँगा. दैट मीन्स आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद व्हाट 4√3 minus 3√2 by 4√3 minus 3√2. अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे पहले 7√3 को यू विल मल्टीप्लाई विद व्हाट वी हैव 4√3 माइनस 3√2. अगला क्या है माइनस 5√2 को किससे करोगे दैट कम्स आउट टू बी 4√3 माइनस 3√2 बाय व्हाट वी हैव नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है ये आएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सबको समझ में आ रहा होगा ये. फाइन. फिर से वही जो हमने पहले पढ़ा था व्हेन आई मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई रैशनल विद रैशनल दैट इज 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3. फिर से अगली वाले टर्म पहले तो क्या है प्लस माइनस ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है तो प्रोडक्ट इज माइनस तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर फिर 7 इंटू 3 रैशनल विद रैशनल फिर क्या हुआ दैट इज 3 इरेशनल विद इरेशनल 3 इंटू रूट स्क्वायर ऑफ 3 इंटू 2. फिर से ध्यान से देखना यहाँ ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस तो प्रोडक्ट क्या आएगा इल कम आउट टू बी माइनस. फिर रैशनल विद रैशनल वो क्या है 5 इंटू 4 और इरेशनल विद इरेशनल दैट इज व्हाट वी हैव √2 इंटू 3. फिर यहाँ पे ध्यान से देखना ये माइनस ये वाला माइनस विद दिस माइनस minus and minus will become what we have plus. Rational with rational that is 5 into 3 और अगली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी this is 2 into 2 by what we have this comes out to be what 4 का square 16 into 3 minus 3 का square is 9 into 2. Now what I get from here 7 into 4 is what 28 into 3 minus 7 into 3 is 21 √6 आ जाएगा minus 20 √6 आ जाएगा. This comes out to be 15 into 2. This comes out to be what I get 48 minus 18. This comes out to be 28 into 3 is what 84 minus what we get 84 plus 30 प्लस व्हाट आई हैव इन दिस केस. अब जैसे मैंने क्या किया पहले रैशनल को रैशनल नंबर से किया अब मैं क्या कर रहा हूँ इरेशनल को ध्यान से देखना इरेशनल को इरेशनल नंबर से कर रहा हूँ तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर दिस कम्स आउट टू बी माइनस 21 माइनस 20 √6 कॉमन आ गया बाय व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 48 माइनस ध्यान से देखना दिस इज ओके दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट 30. Okay, now this comes out to be what we get 84 into 30 that comes out to be 114 and this comes out to be 41 √6 by 30. That's what your answer is. This is what my final answer is. ठीक है. Now एक छोटा सा लॉजिक और आपके साथ लूँगा. वैसे तो मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स आपके कवर कर दिए बट थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है. दिस यू मे नॉट फाइंड अप इन एनी ऑफ द बुक. नॉर्मली पीपल डोंट डिस्कस अब दीज पॉइंट्स क्योंकि ये कह सकते हो रैशनलाइजेशन में है भी रैशनलाइजेशन में है या वी कैन इवन डू इट अप. ध्यान से देखें अभी ये √8 प्लस √32 जैसे भी मैंने आपको बताया था हम डायरेक्ट भी कर सकते जैसे पिछला क्वेश्चन था. एक तो कैलकुलेशन बढ़ जाती और थोड़ा बड़े बड़े नंबर आते हैं तो कई बार कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे भी देखोगे एक √8 है और एक √32 है तो नॉर्मली पीपल थिंक इट इज़ लाइक दो नंबर है बाइनोमियल से इसको सॉल्व करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं लेते. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बड़े ध्यान से इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लें तो ये क्या आता है 5√3 माइनस 3√2. √8 क्या है √8 को आई कैन राइट डाउन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 32 क्या है
that is what we have 4 का square into 2. This comes out to be what I get 5 root 3 minus 3 root 2 by this is 2 root 2 plus 4 root 2. ठीक है, 2 root 2 plus 4 root 2, it comes out to be what I have 5 root 3 minus 3 root 2 by this comes out to be, मेरे पास क्या है, रैशनल विद रैशनल इरेशनल, वो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों टर्म्स क्या हैं, दे आर लाइक टर्म्स. रूट 2 और रूट 2 क्या है, लाइक टर्म्स. हम उनके कोफिशिएंट ऐड कर देंगे. अगर मैं उनके कोफिशिएंट ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा 2 + 4 रूट 2. ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 5 रूट 3 minus 3 रूट 2 by 6 रूट 2. अब डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 2 है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय. अब ये ध्यान रखना, बाइनोमियल से मैंने उसको मोनोमियल में कन्वर्ट कर दिया. अब ये क्या है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर में दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, वेयर एज आई डोंट से इट लाइक दिस. मैं कहता हूँ जो रैशनल है उसको तो बाहर रैशनल रहने दो, वो तो रैशनल है, अननेसेसरी हम उसको क्यों तंग करना. जो इरेशनल है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, जैसे रूट 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 2 आ जाए, तो मैं रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज व्हाट आई विल टेक अप दिस विद व्हाट, मैं किससे करूंगा, रूट 2 से. तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर व्हेन आई मल्टीप्लाई, दिस कम्स आउट टू बी 5 रूट, दिस इज 3 into 2 minus 3, this comes out to be what I get 2 into 2, this comes out to be what we get 6, this comes out to be 2 into 2, this comes out to be 5 root 6 minus 3 root 2 का square is 2 by 6 root 2 का square is this comes out to be what we get 5 root 6 minus 3 into 2, that comes out to be what I have 6 by, ये क्या आता है 6 into 2 which is 12, तो ये क्या बन गया 5 root 6 minus 6 by 12 is my answer in this case. I hope this is clear to you. किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को करने में नहीं होगी. एंड टेक केयर ऑफ इट, दिस वाज अ गुड ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ इट. मुश्किल नहीं है, आसान है. तो इज़ एडवाइस टू एवरीबडी, इनको ज़रा अच्छे से गो थ्रू कर लें, और चांसेस हैं इस तरह का एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एवरीबडी.